नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और वक्त है खबर असरदार का। नमस्कार, खबर असरदार में बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बात करेंगे राम मंदिर में कथित दान चोरी की, जिसकी जांच लगातार जारी है और एसआईटी ने कथित जांच चोरी की प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है। एएससी गृह संजय प्रसाद को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी गई है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने रिपोर्ट में दान राशि की गणना और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सूत्रों के मुताबिक कुछ कर्मचारियों पर केस दर्ज करने की सिफारिश भी की गई है। राम मंदिर कथित दान चोरी की जांच जारी है। एसआईटी ने कथित जांच चोरी की प्रारंभिक रिपोर्ट एएससी गृह संजय प्रसाद को सौंपी है। एसआईटी टीम के प्रमुख विजय विश्वास पंत ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बताया कि अगले 10 दिन में फाइनल जांच रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। जांच आख्या है, जांच अभी प्रचलित है और जो हमने फाइंडिंग्स जो पाई थी अपने वहाँ दौरे में और जो चीजें परीक्षण की थी वो हम सरकार को सौंप चुके हैं। आने वाले 10-15 दिन में अपनी जो अंतिम जांच आख्या है जिसका भाग 2 रहेगा उसे समर्पित कर दे दें, परंतु अगर ऐसी कुछ तथ्य सामने आते हैं जिसमें कुछ और जांच करने की आवश्यकता पड़ती है तब फिर समय अधिक मांगने का अनुरोध किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक चंदा चोरी पर एसआईटी ने कई पहलुओं पर जांच की है। एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट में किसी को क्लीन चिट नहीं दी गई है। कथित गबन केस में एफआईआर दर्ज कराने की सिफारिश है। दान की गिनती और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। गिनती में लगे लोगों के चयन पर भी सवाल उठाए गए हैं। कर्मियों और ट्रस्ट के अधिकारियों के संबंधों पर भी चर्चा की गई है। व्यवस्था में लगे जिम्मेदार लोगों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। एसपी सांसद डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि शुरुआत में सरकार इस मामले को दबाना चाहती थी। अगर सही से जांच हो तो करोड़ों के चंदा चोरी का खुलासा हो सकता है। राम मंदिर में चंदे की जो चोरी हुई है, न जाने कितने चंदा जो लोग अपने भाव से आए मंदिर में, जो चढ़ावा दिया अपनी श्रद्धा के अनुसार, तो जिस तरह से पूरे राम मंदिर में जो ये घटना घटित हुई है, और पहले तो सरकार चाहती थी कि बात निकल के बाहर नहीं आए, सामने नहीं आए, और जब ये बात निकल के सामने लाई गई तो पता चला है कि जो अनुमान लगाया जा रहा था उससे कई 100 करोड़ों का इसमें घोटाला किया गया है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कथित चंदा चोरी मामले में मंदिर कमेटी के सचिव पर सवाल उठाए हैं। कौन है चंपत राय? और सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी चोरी की घटना हो गई, उसके बावजूद अभी तक मंदिर उसी के हाथ में है। उसे अभी तक हटाया नहीं गया। अभी तक मंदिर वही चला रहा है। उसे क्या टाइम दिया जा रहा है सारे सबूत खत्म करने के लिए? फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत का कहना है कि राम मंदिर पर सवाल उठाने वाले राम भक्त नहीं, इस्लाम भक्त हैं। कोई स्टाफ या कोई भी किसी की मंशा खराब होती है तो उस पर कार्रवाई होगी, उसमें जांच हो रही है और निष्पक्ष जांच हो रही है। लेकिन जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं वो कौन से राम भक्त हैं? वो इस्लाम भक्त तो हो सकते हैं लेकिन वो राम भक्त नहीं है जो लोग आरोप लगा रहे हैं। राम मंदिर में कथित चंदा चोरी पर जहां एसआईटी अपनी जांच में जुटी है, वहीं सियासी बयानबाजी भी थमने का नाम नहीं ले रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, यूपी उत्तराखंड। और मध्य प्रदेश में बीजेपी की नई प्रदेश कार्य समिति का ऐलान हो गया है, जिनमें 106 सदस्यों को शामिल किया गया है और इसके अलावा 41 नेताओं को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। लेकिन इस घोषणा के बाद सबसे ज्यादा चर्चा ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों की हो रही है। नई टीम में सिंधिया समेत उनके कई करीबी नेताओं को जगह मिली है, जिनको लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। एक रिपोर्ट देखिए। एमपी बीजेपी में नया पावर गेम, नई कार्य समिति, नए सियासी संकेत, बदलाव या सियासत का नया दाव। एमपी में टीम हेमंत का ऐलान हो गया है। पार्टी ने संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश कार्य समिति के नए सदस्यों की घोषणा कर दी है। प्रदेश भाजपा द्वारा जारी सूची के अनुसार 106 सदस्यीय प्रदेश कार्य समिति का गठन किया गया है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से लेकर नए चेहरों को भी स्थान दिया गया है। इसके साथ ही 41 स्थायी आमंत्रित सदस्यों की भी घोषणा की गई है,
जिनमें संगठन और सरकार के कई अनुभवी नेताओं को शामिल किया गया है। बीजेपी की नई टीम 106 सदस्यीय प्रदेश कार्य समिति, 41 स्थायी आमंत्रित सदस्य, विशेष आमंत्रितों की सूची बाकी, जुलाई में ओरछा में बैठक। 106 सदस्यीय इस टीम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव से लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया तक सभी बड़े नेताओं को शामिल किया गया है। स्थायी आमंत्रित सदस्यों की सूची में पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी नेता शामिल हैं। सत्यनारायण जटिया, सुमित्रा महाजन, विक्रम वर्मा, कप्तान सिंह सोलंकी, गोपाल भार्गव, अनुसुईया उइके, चर्चित नाम यशोधरा राजे सिंधिया का नाम है। सभी संभाग प्रभारी, जिला प्रभारी, प्रदेश मोर्चा अध्यक्ष, प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य रहेंगे। लेकिन नई कार्य समिति में सबसे ज्यादा चर्चा सिंधिया गुट की है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके कई करीबी नेताओं को भी प्रदेश कार्य समिति में जगह मिली है, जिनमें तुलसीराम सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, ऐदल सिंह कंसाना, गिरिराज दंदोतिया, ओपीएस भदौरिया, रक्षा सिरोनिया, इमरती देवी और महेंद्र सिंह सिसोदिया का नाम शामिल है। नई कार्य समिति से संदेश साफ है कि बीजेपी में सिंधिया और उनके समर्थकों की राजनीतिक अहमियत बरकरार है। बीजेपी इसे संगठनात्मक संतुलन और अनुभव को प्राथमिकता देने वाला फैसला बता रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में सिर्फ फुटबॉल तय है। शिवराज महाराज नाराज, कई गुटों में बटी हुई भाजपा आज बड़ी मशक्कतों के बाद इतने लंबे समय बाद अपनी प्रदेश की कार्य समिति जरूर बना पाई है, पर मैं नहीं समझता कि इतने गुटों में बटी हुई भाजपा के जो दिग्गज नेता हैं, जो इनकी लीडरशिप है, वो संतुष्ट हो पाई होगी। और ऐसा नहीं लगता कि इनमें सिर्फ डब्बल नहीं होगा। आप तो देखते जाइए। देखिए, कांग्रेस के लोग आरोप और आलोचनाएं करके सुर्खियों में बने रहते हैं, वरना वो अपने घर को देखें कि उसमें क्या हो रहा है। कमलनाथ की दिग्विजय सिंह से नहीं बन रही है, दिग्विजय सिंह जी की जीतू पटवारी से नहीं बन रही है, जीतू पटवारी की अन्य नेताओं से नहीं बन रही है। और मंच पर ही आपने और हमने देखा कैसे दिग्विजय सिंह जी और उनके प्रभारी हरीश जी आपस में कैसे तू में करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के संगठन सृजन का विसर्जन करने में इन नेताओं की अहम भूमिका। बीजेपी की नई टीम में सिंधिया के समर्थकों को जगह मिलने को राजनीतिक जानकार सिंधिया के बढ़ते कद के तौर पर देख रहे हैं। तो क्या बीजेपी संगठन में सिंधिया का कद पहले से और मजबूत हुआ है, या फिर ये सिर्फ क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधने की रणनीति है? इस पर सियासी बहस तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ममता बनर्जी के साथ खेला हो गया है। पहले दीदी की सत्ता गई और अब पार्टी ऋताब्रता बनर्जी की अगुवाई वाले बागी गुट ने ममता बनर्जी को ही अध्यक्ष के पद से हटा दिया। इतना ही नहीं, ममता के भतीजे अभिषेक को महासचिव पद से भी सस्पेंड कर दिया है। यह रिपोर्ट देखिए। ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली टीएमसी का संकट काल खत्म होता नहीं दिख रहा है। बंगाल में बड़ा राजनीतिक धमाका हुआ है। ऋताब्रता बनर्जी की अगुवाई वाले बागी गुट ने ममता बनर्जी को ही अध्यक्ष पद से हटाने का ऐलान कर दिया है। यह फैसला बागी खेमे की एक अहम बैठक में लिया गया है। उनकी जगह हावड़ा सेंट्रल के विधायक अरूप रॉय को नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। टीएमसी के 60 विधायकों ने कल हुई बैठक में हिस्सा लिया, जिसने खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बताया और नई संगठनात्मक समिति के गठन के तुरंत बाद प्रस्ताव पारित कर ममता के भतीजे अभिषेक को महासचिव पद से सस्पेंड कर दिया। माना जा रहा है कि अब तृणमूल कांग्रेस के बैंक अकाउंट पर भी ये बागी विधायक दावा कर सकते हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का जो स्पेशल सेशन का आयोजन किया गया था, उस स्पेशल सेशन में डेलीगेट लोग यूनानिमसली ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कमेटी और एनडब्ल्यूसी इसका चुनाव हुआ है, गठन हुआ है। श्री अरूप राय जो पहला दिन से 1998 का पहला दिन से जो 138 एफिडेविट हुआ था, हर में अरूप राय जी का सिग्नेचर है। तो अरूप राय जी हमारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का चेयरपर्सन चुने गए हैं। बगावत से जूझ रही ममता के लिए ये अब तक के सबसे बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। बागी गुट का दावा है कि पार्टी के भीतर संवैधानिक संकट को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी। बैठक को संबोधित करते हुए ऋताब्रता बनर्जी ने कहा, पार्टी संविधान के मुताबिक हर 3 साल में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन जरूरी है और आखिरी बार यह समिति फरवरी 2022 में बनाई गई थी। पदाधिकारियों का कार्यकाल खत्म होने के बाद पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को पुनर्गठित किया गया था। ऐसे पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू करना जरूरी हो गया था।
बार बार हम लोग पहले भी बोल चुके हैं, हम लोग चाहते हैं दीदी जो मार्गदर्शक का जिम्मेवारी निभाए, हमारा मार्गदर्शन करे। टीएमसी विधायक प्रसून बनर्जी ने कहा कि राष्ट्रीय समिति में मौजूद राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कार्य समिति पूरी तरह से नियमों के अनुसार गठित की गई है। इसमें देश के कानूनों, चुनाव आयोग के नियमों और पार्टी के अपने संविधान का ध्यान रखा गया है। देखिए, हर पार्टी का फंक्शनिंग का एक मतलब की तरीका होता है और उसका कुछ नॉर्म्स भी होते हैं। हम ये इतना बता सकते हैं कि आज जो कमेटी बनाया गया है, नेशनल वर्किंग कमेटी, ये पूरा नियम के मुताबिक बनाया गया है। देश का जो कानून है, इलेक्शन कमीशन का जो कानून है और पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन का जो कानून है, तीनों को मद्देनजर रखते हुए कमेटी बनाया गया है। तो हमें लगता है ये मतलब कि आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि दिस कमिटी विल बी एबल टू डू जस्टिस टू द थिंग। टीएमसी में बगावत का दौर जारी है। बंगाल के बाद अब टीएमसी से भी ममता बनर्जी का तख्ता पलट हो गया है। बागी गुट ने ममता बनर्जी को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। बगावत से जूझ रही ममता को एक और झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।